प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए सेकेंड ईयर के संस्कृत साहित्य की द्वितीय प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में परिचय प्राप्त करेंगे। जैसा कि कल बताया था, काव्य दो प्रकार के होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य जो केवल सुने जाते हैं, जिनको अभिनीत नहीं किया जा सकता है, उनको श्रव्य काव्य कहते हैं। और जिनको अभिनीत किया जाए, जिसको देखा भी जाए और सुना भी जाए, ऐसे साहित्य को हम श्रव्य काव्य कहते हैं। और श्रव्य काव्य में जो प्रधान है वो है नाटक, अर्थात नाटक शब्द की व्युत्पत्ति कल बताई थी। नटः करोति इति नाटकम। नट यानी अभिनेता या अभिनेत्री या कोई भी पात्र किसी चरित्र का अनुसरण करता हुआ अभिनय करता है, उसको हम नाटक कहते हैं। नाट्यशास्त्र या शास्त्रीय साहित्य में नाटक रूपक का एक भेद है। रूपक शब्द का अर्थ क्या है? रूपम करोति इति रूपकम। रूप यानी चरित्र का संपूर्ण जो अनुसरण करना, प्रसिद्ध चरित्र का संपूर्ण अनुसरण करना रूपक कहलाता है। रूपक के 10 भेद होते हैं, जिसमें एक भेद है नाटक। तो नाट्यशास्त्र महर्षि भरत मुनि का लिखा हुआ नाट्यशास्त्र, उसमें नाटक के समस्त साहित्यिक या शास्त्रीय विधानों को क्रमबद्ध किया गया है कि नाटक में कितने अंक होने चाहिए, पात्र कैसे होने चाहिए, चरित्र कौन सा होना चाहिए, रस कौन सा होना चाहिए। इन सभी के विषय में प्रभूत और गहन चिंतन किया गया है। अतः नाटक के बाह्य पक्ष को ज्ञात करने के लिए नाट्यशास्त्र का अनुसरण करना या उसका आलोड़न करना या उसका अध्ययन करना समीचीन रहता है, जिसके द्वारा नाटक में किन किन विधाओं, किन किन प्रारूपों, किन किन चरित्रों, किन किन रसों इत्यादि का समायोजन किया जाना अपेक्षित होगा, इस विषय को प्रस्तुत किया गया है। और ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक है, उसके रचयिता महर्षि महाकवि कालिदास हैं। महाकवि कालिदास के समस्त ग्रंथों में 3 नाटक प्रसिद्ध हैं: अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। तीनों ही नाटकों के कथानक का स्रोत पौराणिक साहित्य है, यानी पुराणों में आने वाली कथाओं को, जो कि संक्षिप्त रूप में थी, उनको अपनी कवित्व प्रतिभा से 7 अंकों के या 6 अंकों के नाटक में प्रस्तुत करना महाकवि कालिदास का अतुलनीय जो है यह काव्य प्रणयन है, जिसके द्वारा उन्होंने पूरे विश्व को चमत्कृत किया है। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, नाटकों में भी नाटक प्रधान है, प्रधान नाटक है। और इतना प्रधान है कि इसके विषय में कहते हैं काव्येषु नाटकम रम्यम। काव्यों में नाटक सुंदर होता है। तत्र शाकुंतलम रमम, और उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तो और भी सुंदर है। तत्रापि च चतुर्थो अंक, और उनमें भी चौथा अंक तो सबसे बढ़िया है। तत्र श्लोक चतुष्टयी, उनमें भी 4 श्लोक तो कहना ही क्या, यानी वो तो लोकोत्तर से लोकोत्तर है। यानी
4 श्लोकों में तो कालिदास ने अपना प्रभूत ज्ञान और अपना अनुभव या सांसारिकता या इसको कहते हैं व्यवहारशीलता सबका उसमें परिचय प्रस्तुत कर दिया गया है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के वो जो चौथा अंक है वो उसका प्राण है। चौथे अंक में भी 4 श्लोक तो सब कुछ है, सर्वोत्कृष्ट है। तो विद्वानों की यह उक्ति थोती ही नहीं है, अभी तो सारगर्भित और प्रासंगिक भी है। प्रासंगिक भी है, अतः उसका अध्ययन किया जाना प्रत्येक संस्कृत के छात्र के लिए अनिवार्य है। अब हम अभिज्ञान शाकुंतलम शब्द का अर्थ ज्ञात करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का शब्द का अर्थ क्या है? अभिज्ञायते अनेन शकुंतला इति, जिस घटना के द्वारा शकुंतला की पहचान होती है उस नाटक को अभिज्ञान शाकुंतलम कहते हैं। तो अभिज्ञायते अनेन शकुंतला इति, जिस घटना के द्वारा शकुंतला की पहचान होती है उस घटना को लक्ष्य करके बनाए गए नाटक का नाम रख दिया अभिज्ञान शाकुंतलम। अर्थात 5वें अंक में राजा दुष्यंत को शकुंतला की पहचान एक अंगूठी या स्मृति अंगूठी के द्वारा हुई, जो कि राजा ने ही उसको उपहार में दी थी। तो राजा दुष्यंत ने उपहार में जो अंगूठी पूर्व में दी थी वह किसी शाप के किसी घटना के कारण खो गई और महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण शकुंतला को राजा भूल गया। और जब विस्मृति हो गई तो क्या कि केवल पहचान के चिन्ह के द्वारा ही उसकी पुनः स्मृति होगी। तो पुनः स्मृति राजा को मछुआरे के द्वारा प्राप्त अंगूठी के देखने से ही अपनी प्रिया शकुंतला की पहचान और स्मृति होती है। यह घटना इतनी अलौकिक और विचित्रताओं से परिपूर्ण है कि इस पूरे नाटक का नाम रख दिया अभिज्ञान शाकुंतलम। और अंत में ये सुखांत नाटक है, यानी राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन होता है और यह नाटक अंत होता है, इसलिए ये सुखांत नाटक की श्रेणी में आता है। कल जैसा कि मैंने बताया था कि दोनों प्रकार की विधाएं हैं संस्कृत साहित्य में, नाटक सुखांत और दुखांत दोनों प्रकार के होते हैं। लेकिन ये प्रारंभ से लेकर अंत तक जो क्या, पहले तो विरह होता है और विरह के बाद जब वो मिलते हैं तो कहते हैं कि अग्नि में तपा हुआ सोना जिस तरह से अपनी चमक बिखेरता है, उसी तरह से विरह के बाद जब पुनर्मिलन होता है तो वह प्रेम या स्नेह दृढ़ और दृढ़तम होता है और अलौकिकता को प्राप्त हो जाता है। इसी बात को इसमें अभिव्यक्त किया गया, इसलिए यह नाटक अपनी विधा में विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक है और संस्कृत साहित्य जगत में तो ये सर्वप्रसिद्ध है ही। इसीलिए विद्वानों ने भगवान महाकवि कालिदास को कहा कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदास है, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे। प्राचीन काल में कवियों को गिनने के प्रसंग या संदर्भ में जब कवियों को गिनने लगे तो कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदास है, कालिदास को कनिष्ठ का नामक अंगुली से गिनना प्रारंभ किया कि एक तो है कालिदास, महाकवि कालिदास, फिर दूसरा कोई उनके तुल्य जो है कोई कवि नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि अध्यापित तुल्य कवेर अभावात्, आज भी उनके समान किसी कवि का अभाव है, इसलिए अनामिका सार्थवती बभूव है। दूसरी अंगुली का नाम है अनामिका, तो अनामिका अपने नाम को सार्थक करे, यानी ये बिना नाम की हो गई है, यानी
उनके तुलना का कोई भी कवि आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। और यह बात बिल्कुल उनके साहित्य के अध्ययन से सिद्ध हो जाती है कि महाकवि कालिदास कितने प्रासंगिक, कितने संदर्भित और भारतीय संस्कृति के समुज्ज्वल रत्न, भारतीय संस्कृति को जानने वाले, अपने साहित्य में पिरोने वाले और इसके द्वारा संसार को, साधारण को संदेश और उपदेश देने वाले एक ही कवि हुए, वो है महाकवि कालिदास। इसलिए उनके प्रथम ग्रंथ को यानी अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अध्ययन हम आज प्रारंभ करते हैं। और इसमें पहला अंक हम अध्ययन कर रहे हैं। पहले अंक में पहला श्लोक जो कि मंगलाचरण, पहले भी मैंने बताया था, नांदी यानी ये परंपरा थी संस्कृत नाटक साहित्य में कि किसी भी नाटक को प्रारंभ करते हुए ईश्वर की स्तुति की जाती है। वैसे भारतीय संस्कृति में दृढ़तर ये जो भावना विद्यमान है कि कोई भी कार्य करने से पहले भगवान का स्मरण करना उस कार्य को उदात्त बना देता, सफल बना देता, मंगलमय बना देता, आध्यात्मिक बना देता। इससे क्या होता है कि मनुष्य जो कार्य करता है उसकी उदात्तता को अनुभव करता है और वह कार्य ईश्वर को समर्पित हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जैसे कि भगवद गीता में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे काम को मुझ में ही सौंप दे, यानी सारे कार्यों को मुझे ही लक्ष्य करके तो संपादित कर। इससे क्या होगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तो दुख मत मना। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव पाप करना कभी कभी हो जाता है, उससे छुड़ाने के लिए कौन आएगा, भगवान श्री कृष्ण, ईश्वर। इसलिए सबसे पहले स्तुति के रूप में मंगलाचरण या नांदी, नांदी शब्द का अर्थ है नंदयति सर्वान जनान इति, समस्त मनुष्यों को प्रसन्न करती है भगवान की स्तुति, इसलिए उसका एक नाम है नांदी। अब पहला श्लोक पढ़ते हैं छात्रों। शुरू करता हूं मैं पहला श्लोक जो कि सृग्धरा छंद में है। पढ़िए। या सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालम विदत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति, यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु व्रस्ताभिरष्टाभिरीशः। एक बार पुनः। या सृष्टि सृष्टुराध्या वहति विधिहुतम या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालम विदत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति, यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु व्रस्ताभिरष्टाभिरीशः। इस पद्य में या नांदी में या मंगलाचरण में भगवान शिव की स्तुति की गई है। भगवान शिव की 8 मूर्तियां हैं। जैसा कि विदित हो, भगवान शिव विश्व के कण कण में विद्यमान है। तो ये सारे जो पंचभौतिक जो जगत है उसके 5 भूत और बाकी की जो अन्य विधाएं हैं उनमें भगवान शिव ही वस्तुतः अभिव्यक्त हो रहे हैं उनके रूप में। तो इसमें उन्हीं की स्तुति की गई है। और कहा भी जाता है कि भगवान महाकवि कालिदास भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, क्योंकि प्रत्येक उनके रचना में भगवान शिव की उसी रूप में स्तुति हुई है। इसलिए उन्होंने इस पद्य में भगवान शिव की स्तुति की है। सबसे पहले तो इसमें पदों को विभाजित कर लिया जाता है। हम इस श्लोक को पढ़ने के लिए सबसे पहले पदों को विभाजित करते हैं, पदपाठ करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, जो कि इस प्रकार है। या सृष्टि सृष्टुः आध्या वहति विधिहुतम या हविः या च होत्री, ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम, याम आहुः सर्वबीज प्रकृति इति, यया प्राणिनः प्राणवन्तः
प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तनुभिः अवतु वह ताभिः अष्टाभिः ईशः। एक बार पुनः पदपाठ इस प्रकार है। या सृष्टिः सृष्टुः आद्या वहति विधिहुतं या हविः या च होत्री ये द्वे कालं विदत्तः श्रुति विषय गुणाः या स्थिता व्याप्य विश्वं याम आहुः सर्वबीज प्रकृतिः इति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नः तनुभिः अवतु वह ताभिः अष्टाभिः ईशः। इसका अर्थ इस प्रकार होगा, इसका अन्वय इस प्रकार होगा, यह सृष्टु आद्या सृष्टि या विधिहुतं हविः वहति या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः या श्रुति विषय गुणा स्थिता विश्वं व्याप्य स्थिता याम सर्वबीज प्रकृतिः इति आहुः यया प्राणिनः प्राणवन्तः। प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनुभिः ईशः प्रपन्नः वह अवतु। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। या सृष्टुः आद्या सृष्टि या विधिहुतं हविः वहति या च होत्री ये द्वे कालं विदत्तः या श्रुति विषय गुणा विश्वं व्याप्य स्थिता याम सर्वबीज प्रकृतिः इति आहुः यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः ताभिः अष्टाभिः तनुभिः ईशः प्रपन्नः वह अवतु। इसका अर्थ इस प्रकार है, इसमें भगवान शिव की 8 मूर्तियां, यानी पहली मूर्ति कौन सी है, या सृष्टि सृष्टु आद्या सृष्टि, जो विधाता की सर्वप्रथम रचना। विधाता ने सबसे पहले किसको बनाया, जल को बनाया, तो भगवान शिव की जलमयी मूर्ति। या विधिहुतम हविः वहति, और जो विधि पूर्वक आहूत की गई हवि को धारण करती है, अर्थात अग्निमयी मूर्ति, यानी भगवान शिव का दूसरा स्वरूप है अग्निमय। याच होत्री, और जो होता स्वरूप, होता मतलब जो यज्ञ करवाने वाला है, अर्थात मंत्रोच्चारण करने वाला ऋत्विज रूपी भगवान शिव की मूर्ति, यानी भगवान शिव वो ही हैं। ये द्वे कालम विदत्त है, और जो 2 काल को धारण करते हैं। काल को धारण कौन करते हैं, सूर्य और चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा रूपी मूर्ति भगवान शिव की। और या श्रुति विषय गुणा, श्रुति यानी सुनने का विषय यानी शब्द, और शब्द का गुण कौन है, आकाश, जो क्या है, विश्वम व्याप्य स्थिता, संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके जो स्थित है, ऐसी आकाशमयी मूर्ति। और याम आहु सर्व बीज प्रकृति इति, और जिसको सभी बीजों का प्रकृति यानी मूल स्थान कहा जाता है, यानी पृथ्वी रूपी मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणवंत है, और जिसके द्वारा सभी प्राणी प्राण धारण करने में समर्थ होते हैं, यानी वायुमयी मूर्ति। और इस प्रकार प्रत्यक्ष दिखने वाले अष्टाभि ताभि तनुभि, उन 8 प्रकार के शरीरों से
ईश है भगवान शिव, प्रपन्न है शरण में आए हुए, वह आप लोगों की अवतु यानी रक्षा करें। भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करें। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है कि जो विधाता की पहली सृष्टि यानी उत्पत्ति है, यानी जलमयी मूर्ति, भगवान शिव की जलमयी मूर्ति नंबर 1, या विधि उत्तम हविर्वहती, जो विधि पूर्वक आहूत की गई हवि को धारण करती है, ऐसी अग्निमयी मूर्ति याच होत्री, और जो होता स्वरूप है, ये द्वे कालम विदत्त, और जो 2 काल को धारण करते हैं, सूर्य चंद्रमयी मूर्ति, और या श्रुति विषय गुणा विश्वम व्याप्य स्थिता, और जो सुनने के विषय यानी शब्द और उसके गुण यानी आकाश, जो कि समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है, ऐसी आकाशमयी मूर्ति, और याम आहु सर्व बीज प्रकृति इति, और जो जिसको सभी बीजों का उत्पत्ति स्थल कहते हैं, ऐसी पृथ्वीमयी मूर्ति, या प्राणी प्राणवंत, और जिसके द्वारा सभी प्राणी प्राण धारण करते यानी वायुमयी मूर्ति। इस प्रकार ये दिखने 8 जो प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले भगवान शिव के शरीर है, उनसे भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करे। तो 8 शरीर कौन से हो गए? एक तो हो गया जल, दूसरा अग्नि, तीसरा होता, चौथा सूर्य और चंद्रमा, पांचवा आकाश, और छठा पृथ्वी, और सातवां वायु और सूर्य चंद्रमा, यानी ये 8 प्रकार के जो शरीर है, इससे भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करें। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार है। सृष्टि ही सृज धातु कृतिन प्रत्यय, सृज का अर्थ उत्पन्न होना, सृष्टु सृज धातु त्रिच प्रत्यय, स्वष्टि शब्द बनेगा प्लस षष्ठी का एक वचन, वहति में वह धातु ले जाना प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, विधि हुतम विधिना हुतम तृतीया तत्पुरुष समास, होत्री हु धातु त्रिच प्रत्यय, होत्री शब्द बनता प्लस प्रथमा का एक वचन, विधत्त है वि उपसर्ग धा धातु और लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, स्थिता स्था धातु कृत प्रत्यय और टाप प्रत्यय, व्याप्य वि उपसर्ग आप धातु ल्यप प्रत्यय, प्राणवंत है प्राण धन मतु प्रत्यय, प्राणिन प्राण धन इनि प्रत्यय प्लस प्रथमा बहुवचन, प्रपन्न प्र उपसर्ग पद धातु और कृतय प्रत्यय, अवतु अवधातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसमें सृग्धरा छंद है। सृग्धरा छंद का लक्षण क्या है? ब्रह्मेर्याणाम त्रयेण त्रिमणि यतियुता सृग्धरा कीर्तितेयम।